अभी तक हमने जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब के यूज थे क्या थे? ऑक्सिलरी वर्ब के यूज, है ना। तो टोटल हमारे पास 24 ऑक्सिलरी वर्ब है ना। उसमें से आपका 9 है आपका हेल्पिंग वर्ब, 10 है मॉडल और 3 है सेमी मॉडल। क्योंकि इनका जितना भी यूज़ है ऑक्सिलरी वर्ब का जितना भी यूज़ है वो है आपका एक्टिव वॉइस। समझ रहे हो कि अगर हम लोग अभी वॉइस पढ़ें क्या पढ़ेंगे? वॉइस। तो वॉइस का 2 पार्ट होता है, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज एक्टिव वॉइस। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है ना। कि आप लोग बहुत पढ़े हो कि पैसिव वॉइस कन्वर्ट करो। तो थोड़ा सा एक्टिव वॉइस को क्लियर कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो अभी तक जितने भी यूज़ हैं देखिए इज है, मार, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड और आपका विल भी है, जितने भी मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट, टू, जितने भी मॉडल्स हैं इन सभी का यूज़ सब क्या है? एज अ जितने भी सीखे हैं वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। फिर भी एक बात समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस एक्चुअल में होता क्या है। तो जो एक्टिव वॉइस होता है क्या होता है? एक्टिव वॉइस। उसमें जो डूअर होता है, डूअर मतलब कोई भी क्रिया को करने वाला, ठीक है। जैसे कि मेरे लिए आए, क्या ले लिया? आए। तो आई गो मतलब आई वेंट, मैं गया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई हैव गॉन, मैं जा चुकी हूँ, आई विल गो। मैं जाऊंगी। मतलब इसमें क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो पहला रूल क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका मेन वर्ब है क्या है? मेन वर्ब। वो चेंज होता है। और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको डायरेक्ट कर रहे हैं। जिसकी आई गो मतलब मैं जाता हूँ, ये डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट। ये काम को डायरेक्ट कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं गया या मैं जा चुका हूँ या फिर मैं जाऊँगा, है ना। तो यहाँ पास आपका जो वर्ब है वो क्या है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जबकि पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, चाहे कुछ भी हो सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो कब पहचानोगे? जब यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो? चेंज होगा, है ना। और इसमें क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा मेन वर्ब, है ना। तो हम सबसे पहले जान रहे हैं कि यहाँ पास एक्टिव वॉइस क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और इसमें रहेगा जो भी रहेगा नाउन डूअर रहेगा। क्या रहेगा? मतलब एज सब्जेक्ट जो रहेगा, है ना, ये डायरेक्ट वर्ब को नहीं करेगा, ये डायरेक्ट वर्ब को नहीं करेगा। जैसे कि मैं बोला कि ट्री इज कट, ट्री इज कट। पेड़ काटा जाता है। हमको पता है कि कौन काट रहा है? नहीं पता है। लेकिन बोल दो कि आई कट ट्री, मैं पेड़ काटता हूँ, मैं पेड़। इसमें पता है कौन काट रहा है? पेड़। मैं काट रहा हूँ। लेकिन सीधा बोल दिया कि ट्री इज कट, पेड़ काटा जाता है, पेड़ काटा जाता है। तो यहाँ बस हमको पता ही चल रहा है कि पेड़ कौन काट रहा है, लेकिन यहाँ पर चल रहा है कि पेड़ को कौन काट रहा है। तो ऐसे डायरेक्ट हमको पता चल रहा है कि इस क्रिया को कौन कर रहा है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट पता नहीं चला कि यहाँ पर क्रिया को कौन कर रहा है, यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस है। और अगर क्रिया का पता भी करना है कि कौन काट रहा है तो लास्ट लगा देते हैं बाई, और बता दो कौन काट रहा है ना। कि ट्री इज कट बाय प्रिया, कि पेड़ को प्रिया के द्वारा काटा जाता है। अगर पता करना है, क्या करना है? पता करना है कि पेड़ को कौन काट रहा है भैया, तो आ गया प्रिया। तो इसमें बाय लगा के लगाते हैं कि यहाँ पर डूअर को पता करना रहता है। किसको पता करना रहता है? अगर डूअर को। अगर इस काम को कौन कर रहा है तो प्रिया के द्वारा। तो ऐसे बताते हैं, लेकिन ऐसा बातचीत थोड़ी करते हैं। तो ये ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से ऐसे बोलते हैं क्या कि मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। सिंपल से बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, है ना। कि मेरे द्वारा डांस किया जाता है, ऐसे बोलते हैं क्या? तो यही है कि आपको तो समझना पड़ेगा डूअर और नॉन डूअर में, है ना। तो देखा जाए तो ये हमारा प्रैक्टिकल है जिसको ज़्यादा हम लोग बोलने स्पोकन इंग्लिश यूज़ करते हैं। ग्रामेटिकल में इसको करते हैं खासकर बाई वाला।
और बिना बाई का भी आता है। आजकल जो एग्ज़ाम होता है ना वो बिना बाई का ही आता है। जैसे कि वहाँ खेला जाता है या कुछ भी काम किया जाता है ना, पानी भरा जाता है, जो पानी वाटर इज फील्ड, पानी भरा जाता है ना। तो ये सब आपका क्या है, पैसिव वॉइस है ना। इसको एकदम डिटेल में समझें, क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आपको जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब का जो मेन यूजेस है क्या क्या है। ये ऐसा टेंस लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको टेंस आए, क्या आए, तो आपको वॉइस भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसी से एक्टिव वॉइस बनता है। मैं जैसे बताया कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका सामान्य यूज़ है, मैं अभी तक जो आपको पढ़ाया हूँ वो सब के सब क्या है, एक्टिव वॉइस, है ना। तो आज हम देखते हैं एज अ टेंस रूप में, किसके रूप में, कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्या है, जानते हो टेंस जी, नहीं जानते? जानते हैं। कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो देखते हैं तीनों का सिंपल वाला पार्ट, है ना। देखना आधे घंटे में आपका टेंस खत्म हो जाएगा। तो देखो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं हमारा, एक चीज़ जान लो कि जब भी सिंपल टेंस है, क्या है, सिंपल टेंस, तो यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, किसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, ठीक है। देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या देखते हैं सबसे पहले, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आपको पढ़ाया था डू डस, क्या पढ़ाया था, डू डस, कि जहाँ भी डू डस का यूज़ होगा वो आपको क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। यस, तो जैसे कि बोलते हैं आई गो, आई गो मतलब मैं जाता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे करता है कि हम कोई भी काम करते हैं वर्तमान में, चाहे वह हैबिट हो चाहे कुछ भी हो, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नाचता हूँ, सिंपल से है, कोई भी काम आप वर्तमान में भी करते हो उसको शो करता है डू डस। लेकिन ध्यान रहे कि अगर सेंटेंस सिंपल हो, एकदम क्या हो, सिंपल हो, तो डू डस हिडन रहता है, छुपा रहता है बेचारा, क्या रहता है, छुपा रहता है। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, है ना। देखिए आई गो, कौन लिख लिया, क्या लिख लिया, मैं कोनी जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कर दूंगा, क्या मैं कोनी जाता हूँ, क्या मैं, तो बताया था आई क्या सिंगुलर के प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या जगह डू गो कोनी, तो एक्शन टू आता है। आपको पता है डू डस कहाँ लगता है, बता दिया हूँ पहले ही। तो आज हम समझ रहे हैं एज अ टेंस समझ रहे हैं, अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो और डू डस का अलग से है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेंस। तो यहाँ पर छिपा हुआ है डू, इसलिए कई बार पेपर में आता है, कई बार नहीं जी यही चाहते पेपर में, ये वाला या फिर ये वाला, बताया था ना, और टेस्ट भी लिया था तो बहुत सारे लोग बना नहीं पाए थे। तो यही पेपर में आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें डू डस छिपा रहता है। डू आई गो कोनी, क्या मैं कोनी जाता हूँ, यस आई गो कोनी, हाँ मैं कोनी जाता हूँ। इसका आंसर यूँ से भी आ सकता है, फिर ऐसे देखते हैं हम लोग, तो नो, आप ध्यान दो, ये तो एक सिंपल सा आंसर यस का, जो यस में क्वेश्चन है। अब जिससे क्वेश्चन की क्या बनेगा आपका, नेगेटिव, नो आई गो कोनी, सिंपल है। अगर यहीं पास कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, जैसे कि ही हो, सी हो, क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, तो यहाँ पर जो डू है वो क्या हो जाएगा, कि डज ही गो कोनी, क्या वो कोनी जाता है। अगर जाता है तो यस ही गोस कोनी। बताया था अगर कभी भी डस से क्वेश्चन आता है, किससे क्वेश्चन आता है, डस से, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिर्फ एक मात्र जगह है जहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। कोई भी वर्ब होता है उसमें एस से एस लगा देना, क्या लगा देना, तो जहाँ पास एच सी एच ओ एक्स ऐसे कुछ बताया था ना तुम लोग को, वहाँ लगा यस आएगा। तो यहाँ ओ है तो गोस में क्या देता है, यस आता है, ही गोस कोनी। अगर यही पास अगर वी रहता क्या रहता, वी गो कोनी। दोनों में एक डिफरेंस है कि अगर ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म आएगा। जितने भी वर्ब है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, किसमें रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में।
तो मैं तुमको बता दिया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ए जगह सिंगुलर यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ पर बस जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसमें ऐसे एस लगा के उसको भी सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कि हम लोग कि पेन एक होता है और पेन से बहुत सारा होता है, वैसे कि अगर वर्ब जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पास पेन सिंगुलर है तो यहाँ गो क्या है, प्लूरल है। ठीक, यहाँ पास गोस सिंगुलर है तो यहाँ पास पेन्स क्या है, प्लूरल है। तो थिंग्स के लिए अलग है और वर्ब के लिए अलग है। गॉट इट? यस। तो ये है आपका सिंपल सा फॉर्म है ना। आप देखो डीड का सेम डीड है, जहाँ डूडा यहाँ पास डीड है और डीड सभी के साथ आएगा। जैसे कि डीड ही गो कोनी, क्या वो कोनी जाता है, चल गया, पास्ट है। तो डीड का यूज कहाँ करेंगे, देखना 90% स्पोकन इंग्लिश में क्या सुने, 90% स्पोकन इंग्लिश में। अगर पास्ट की बातें करना है, किसकी बातें करना है, पास्ट की बातें। तो पास्ट की बातें करना है तो वहाँ पास आप लोग डीड वाला फॉर्म यूज़ करोगे। और सिंपल सेंटेंस है तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म का, जैसे कि डिड ही गो, तो जैसे कि ही वेंट। अगर सिंपल सेंटेंस है तो इसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। मतलब जहाँ भी डीड है, जहाँ भी डीड है, वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, है ना। और इसका सिंपल आंसर वहाँ पर सेकेंड फॉर्म रहेगा। एकमात्र जगह जहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज होता है वो है सिंपल सेंटेंस में, पास्ट के बारे में बात करेंगे वहाँ पास। तो कभी भी आपको पास्ट से रिलेटेड बातचीत करना है, कुछ भी बोलना है, आप चुपचाप सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर लेना। और क्वेश्चन बोलना है, नेगेटिव बोलना है तो डिड का यूज़ होगा। जैसे कि ही है तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, गो टू को नहीं हो जाएगा, टू लिख लेना आप लोग, यहाँ पर टू नहीं लिखा हूँ वहाँ लिख लेना, ठीक है। तो ही डिड नॉट गो टू कोनी, वह बिलासपुर नहीं गया, सॉरी वह कोनी नहीं गया, है ना, वो कोनी नहीं गया। कोई भी काम हो गया ना, नहीं गया या नहीं गया था, दोनों सही हैं, नहीं गया था, दोनों सही हैं। तो जितने पास्ट की बातें मैक्सिमम इसी से होता है, और जो भी करता जो भी होता है इससे करते हो। तो ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये आपका पास्ट सिंपल, पास्ट शिफ्ट डिड आएगा प्रेजेंट सिंपल में। अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्या करें, फ्यूचर की बात, है ना। तो फ्यूचर में देखो कैसे बात करेंगे, सिंपल सा है, विल यूज होगा, किसका यूज होगा, विल का। शैल का भी होता है बहुत जगह, तो शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, जहाँ पर श्योरिटी काम होता है, होने का चांस कम होता है। आई शैल गो, मैं जाऊँगा, आई गो मैं जाऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, आई शैल गो, मतलब तो से लग रहा है क्या रहेगा, हाँ वो काम होने का चांस कम है। लेकिन आई गो मैं जाऊँगा, यहाँ पर श्योरिटी होता है कि हाँ मैं जाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखे, क्या दिखे, आई गो टू कोनी, मैं कोनी जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन करना है तो विल पे आ जाएगा, क्या आप कोनी जाओगे, विल यू, क्या आप कोनी जाओगे, क्वेश्चन मार्क। जाओगे तो यस आई गो टू कोनी, और नहीं जाओगे तो नो आई विल नॉट गो टू। मतलब यहाँ पर सिंपल है, आपको पता ही है ये आपको पता ही है। तो देखो जिसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जितना सिंपल पढ़ाया हो वही चाहेगा, क्या आएगा, सबको यस में क्वेश्चन पूछने आता है, WS आता है, तो आपको वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा जब इसको समझ गया। तो आप समझ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, कोई खड़ा बताना चाहेगा, सिंपल सा है, कठिन नहीं है। तो बात बुलाता हूँ, फिलहाल समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा फिर एक्सप्लेन करता हूँ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहाँ पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्या समझे, किया जाता है। लेकिन ध्यान दो, जब भी इसको वॉइस में कन्वर्ट करोगी, क्या सुने, है ना, तो इसके लिए आएगा इज एम आर, क्या सुने, और पास्ट के लिए आएगा वॉस। तो ध्यान रखना कि यहाँ पास अगर आपका हेल्पिंग वर्ब डूडज है तो वहाँ क्या आएगा, इज एम आर। कैसे आएगा, मैं वॉइस से चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जब भी आपका डीड से क्वेश्चन मिले, डीड वाला सेकंड फॉर्म वाला, तो वो बनेगा वॉज या फिर वर्ड से। इसको याद रखना, पूछूंगा, है ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन
मॉडल से है। देखो विल क्या है, मॉडल है। विल क्या है, तो कभी भी जब भी मॉडल आता है क्या आता है, तो चुपचाप लिख देना मॉडल के साथ क्या आएगा हमारा, बी फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा, बी रहेगा सबके साथ, है ना। जैसे कि आई है तो आई विल बी थर्ड फॉर्म रहेगा, गॉन। बताऊंगा कैसे बनेगा वो, ठीक है। तो इसमें आता है जितने भी मॉडल सबके साथ क्या आ जाएगा, बी। लास्ट मॉडल है सभी साथ क्या आएगा, बी। प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, और पास्ट सिंपल में वाज वर, ठीक है। कोई कठिन नहीं है। अब देखते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जितना बता रहा हूँ सब एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है भाई। तो आज आपका टेस्ट था, मजा आया कि नहीं आया, आया ना। चल देखो एक्टिव वॉइस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस किसके भाई, एक्टिव वॉइस कंटीन्यूअस टेंस, चल देखो कंटिन्यूअस टेंस। सेम फिर से कंटिन्यूअस टेंस। एक होगा प्रेजेंट के लिए, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, एक होगा पास्ट के लिए, और एक होगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। बता दिया हूँ प्रेजेंट के लिए क्या आता है, इसमें इज एम आर, इसमें वॉज वर, इसमें इसमें भी दो सेंस है। क्या है, देयर आर टू सेंस। कोई भी काम कंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं लास्ट में रहा है, रही है, रहो हो, ऐसा पहचाना नहीं है। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूँ, दोनों सही है। क्या है, दोनों सही हैं। तो आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम स्टैंडिंग दोनों सही है। मैं खड़ा हूँ या फिर मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो दो सेंस हो सकता है। वह बैठा है, ही इज सिटिंग, वह बैठ रहा है, ही इज सिटिंग, दो सही है ना। ये काम हो रहा है, ठीक है। कोई भी काम हो रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या आएगा, इज आता है, यस, आई के साथ, और आज जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आता है। जैसे कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश। डू डैश जेड में आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि वहाँ पर डू डैश जेड हिडन रहता है। क्या रहता है, छिपा रहता है। लेकिन यहाँ पर जितना भी है सब बाहर में रहेगा। मतलब चाहे क्वेश्चन हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, कुछ चेंज करना चाहते नहीं है। जैसे कि आर यू स्पीकिंग, क्या आप, बोल रहे, आर यू, स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे हो। स्पीकिंग इंग्लिश से लेते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। नो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। सिंपल सा भाई, कुछ नहीं है। क्या है, सिंपल, सिंपल सा है, पढ़ा दिया हूँ। अगर यही इसको चेंज कर दो, क्या चाहेंगे इसको, उससे में क्या लगा देंगे, सिंगुलर में वॉस और प्लूरल में, तो वॉस यू के साथ वर आता है। तो वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या इंग्लिश बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या इंग्लिश बोल रहे थे, क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, बोलो तो यस आई वॉज। स्पीकिंग यहाँ बस क्या जाएगा, नो आई वॉज नॉट। इंग्लिश, विल भी कैसे बनेगा, चलो बताओ प्रिया, विल भी में कैसे बनेगा। इसी का हाँ इसी का बताओ। will be you speaking English, क्या तुम, तो प्रिया बोल रही है विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम, वाह शाबाश। नहीं भैया, तो बताओ क्या होगा, इसका will you be speaking English, हाँ क्या होगा, विल यू बी। speaking English, तुम्हें क्लैपिंग करो किसके लिए, तुम लोग को मैं शनिवार को बताया था जी, यही मिस्टेक करोगे और तुम लोगों के हम सुधरेंगे नहीं, तुम लोगों के, है ना। तो बी अपनी जगह में रहता है, बताया था ना। yes, जो भी क्वेश्चन होगा ये आगे पीछे होगा, है ना, कि विल यू बी स्पीकिंग, क्या है आप इंग्लिश बोल रहे होगे,
अब बोले तो यस आई विल बी, Speaking English. हम इंग्लिश बोल रहा होगा. और नहीं बोला तो क्या होगा? No, I will not be speaking English. आई विल नॉट। अब ध्यान रहो कि आई विल बी नॉट मत करना, विल के बाद ही नॉट आएगा, बी में जगह में रहेगा, बी को कुछ नहीं छटका नहीं करना है। तो आई विल नॉट बी, Speaking English. अब तुम लोग घर जाके मेहनत नहीं करते, समझते नहीं हो, कुछ पढ़ते नहीं ढंग से। बताया था ना यही गलती करोगे, यही गलती करे रोज। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और क्या है छोटा सा? तो ये है आपका कंटिन्यूअस टेंस। किसी कुछ भी डाउट पूछ सकते। दो सेंस है कि कोई काम हो रहा है, जैसे मैं खड़ा हूँ, ये भी हो रहा है, मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये भी हो रहा है, तो दोनों को समझना बस है, ठीक है। फिर पेपर में आजकल जो होता है ना यूपीएससी पीएससी एसएससी में से आता है ना, कि वह पहाड़ में चढ़ा है, मतलब ये भी काम हो रहा है, चढ़ा है ना। ठीक, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आई एम स्टैंड, मैं स्टैंड, मतलब क्या तुम वो स्टैंड हो गया, है ना। हाँ, स्टैंडिंग होता है, क्या होता है? Standing. तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस क्या है भाई? Continuous tense. सिंपल से, इसमें कुछ नहीं है, सब में आईएनजी फॉर्म आएगा। क्या आएगा? ING. सब में वो आपका आईएनजी फॉर्म आएगा। प्रेजेंट में इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा, पास्ट में वाज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, फ्यूचर में विल बी के साथ आईएनजी आएगा। अगर इसका आप लोग बनाओगे वॉइस बनाओगे तो क्या आएगा भाई वॉइस में? सभी के साथ बीइंग आएगा। थर्ड फॉर्म सभी के साथ आएगा, बीइंग आएगा। क्यों आएगा बात बताऊंगा, बस ये जाने रहो, बीइंग आएगा। इसके बताऊंगा वॉइस चैप्टर में कि बीइंग क्यों आएगा करके, ठीक है। चलो लास्ट है आपका कंटिन्यूअस, के बाद क्या है? Continuous. Perfect. परफेक्ट। कंटिन्यूअस हो गया जी। परफेक्ट देखो, परफेक्ट टेंस क्या देखो? Perfect tense. एकदम परफेक्ट बोले तो क्या? एकदम perfect. एकदम परफेक्ट बेटू। परफेक्ट में फिर से वही कि परफेक्ट में आपका एक तो रहेगा प्रेजेंट, क्या रहेगा? Present. एक तो रहेगा आपका Past. और एक रहेगा Future. फ्यूचर। अगर परफेक्ट टेंस है सब में क्या है आपका? Third form. थर्ड फॉर्म। सब में क्या आएगा? Third form. चलो बताओ भाई, प्रेजेंट में क्या क्या आता है? हैव जाता है। Yes. पास्ट में, Have. फ्यूचर में Will have. विल हैव, Will have. Have. Will have. है ना। Yes. तो इसमें भी सिंपल सा है कि कोई भी काम परफेक्टली हो चुका है, जा चुका है, खेल चुका है, बोल चुका है, मार चुका है, गाना गा चुका है, चुका चुकी के सेंस में, लेकिन जरूरी है कि चुका चुकी ही है ना। कभी कंप्लीट सेंस में आएगा, कभी काम कंप्लीट हो गया है। अगर अभी ये वर्तमान में हुआ है काम तो हैव हैज, बहुत पहले हो गया था तो हैड, अब विल हैव होगा भाई, है ना। आप ध्यान दो, जैसे कि आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, या आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड, मैं अपना काम पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। और किसी को लगा देंगे हैड कर देंगे, कर देंगे तो मैं अपना काम कर चुका था। अगर यहीं पास विल हैव कर दूंगा, क्या कर दूंगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका। मतलब इसमें मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें प्रॉब्लम। बस आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा क्या क्या टेंस है, कौन सा क्या क्या टेंस है। बाकी आपको सभी का यूज़ पढ़ा दिया हूँ, नो डाउट कि आप सभी को ये सब आता है, पढ़ा दिया हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चलो। क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, ध्यान दो कि जितने भी आपको टेंस है वो बता रहा हूँ। तो आपके लगभग 9 टेंस हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये आपका है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट यूज़ बताया था कि इसका यूज़ कैसे करें, इसका यूज़ कैसे करें, इसका यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ बस आप जान रहे हो कि कौन कौन सा टेंस है, कौन क्या टेंस है, ताकि आपके ग्रामर में ये बने। और जितने भी एसएससी एग्जाम में है, चाहे पीएससी हो, चाहे बहुत से एग्जाम होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप फ्यूचर चाहे कोई भी एग्जाम दिलाओ,
अगर इसमें इंग्लिश का सिलेबस है तो ये आएगा ही आएगा, है ना, ये आएगा ही आएगा। इसलिए आपको जानना भी जरूरी है कि टेंस क्या होता है, कौन कौन सा होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसा मैं आपको टेस्ट लिया था क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन पेपर आता है ना। जल्द ही एक बुक लिखूंगा भाई जिसमें किस टाइप क्वेश्चन आता है वो रहेगा, लेकिन थोड़ा समय है ना। चलो लास्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप नहीं पढ़े हो तो ध्यान देना एक बार कि मैं इसका आज तुमको पहले पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा सिंस फॉर का यूज। किसका यूज? Since for the use. अगर देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग समय की बात करते हैं। क्या करते हैं? समय की बात। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे सिंस फॉर का यूज। क्या जानेंगे? Since for the use. दोनों का मतलब होता है यहाँ पर से के सेंस में हिंदी में। अगर हम लोग निश्चित समय की बात करेंगे जैसे कि लास्ट 2 months, निश्चित हो गया, पिछला दो लास्ट 2 महीने बात कर रहे हैं, लेकिन से बोल दूँगा 2 months। क्या बोल दूँगा? सिर्फ 2 months. तो यहाँ पर निश्चित नहीं कौन से 2 महीने, लेकिन यहाँ पर फिक्स हो गया। क्या हो गया? लास्ट 2 months। अगर बोलूँगा कि 1920 से फिक्स हो गया, लेकिन बोल दूँगा कि फ्राइडे, तो फिक्स नहीं है कौन सा फ्राइडे, Yes. है ना। तो आपको तो समय का ध्यान देना है, कौन समय निश्चित है, तो निश्चित है सिंस आएगा, जो समय अनिश्चित है फॉर आएगा, है ना। चलो ऐसे समझते हैं क्वेश्चन। सिंस फॉर को जब मैं प्री पोजिशन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? Preposition. तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम मेन पर्पस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझना। तो पहला है प्रेजेंट टेंस में, किसमें? Present tense में. इसमें ध्यान देना भैया, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग का नहीं बनता है। एक है पास्ट टेंस में और एक है Future. फ्यूचर टेंस में। तो जो आप लोग पढ़े हो परफेक्ट, क्या पढ़े हो? Perfect. तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में क्या क्या था बताओ भाई? Have has. हैव था, Yes. इसमें क्या था? Has. वेरी गुड। इसमें क्या था? Will have has. विल हैव हैज, है ना। तो ध्यान दो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो थर्ड फॉर्म भी आएगा और ING form. फोर्थ फॉर्म भी आएगा. ING फॉर्म भी आएगा। जो समझ नहीं आएगा मैं पूछूंगा कल भाई, नहीं बताओ कि बहुत मारूंगा। तो ध्यान दो, तो ये है आपका प्रेजेंट का हैव हैज, मतलब परफेक्ट वाला जी। इधर परफेक्ट का हैड है और इधर परफेक्ट का विल है। अब कंटिन्यूअस भी तो है, Yes. तो परफेक्ट बता था वो आपका थर्ड फॉर्म आता है। सभी में क्या लगा देना? Be. 2 थर्ड फॉर्म आ गया। क्या आ गया? Third form आ गया. आपको परफेक्ट पता है Yes. कि परफेक्ट में प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में Will have has. विल हैव हैज यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देख चीज यहाँ पास कि परफेक्ट ये हो गया, परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। परफेक्ट में वो आपका थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीन लेना। क्या लेना? लेकिन 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 अब ING है, जो भी मेन वर्ब है, क्या है? जो भी मेन वर्ब है सभी के साथ वर्ब मेन जो है ना ING फॉर्म लेना है। क्या लेना है? ING form. मेन वर्ब का सभी के साथ ING फॉर्म आएगा जी। क्या आएगा? ING form आएगा. उसके बाद सिंस या फिर फॉर आएगा। लेकिन अभी तक आपका माइंड में 32 चीज जला है, कैसे कैसे बता रहे हैं, आप समझ में आएगा कि कैसे कैसे बता रहा हूँ। आप ध्यान दो तुम लोग, क्या दो? ध्यान. कि अगर कोई भी बातें, ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी काम जो शुरू होकर अभी तक चल रहा है, जो शुरू होकर अभी तक चल रहा है. जैसे कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी काम था शुरू हुआ है अभी तक वो काम चल रहा है, मतलब पढ़ाने का काम शुरू हुआ था जो कि अभी तक वो चल रहा है। तो पढ़ा रहा हूँ सिंपल लग रहा है, प्रेजेंट लग रहा है। तो आई साथ क्या आता है? हैव आता है। हैव के साथ क्या आएगा? बीन।
टीचिंग since since last 5 years. यस, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान दो, आया तो आय सब्जेक्ट है तो आय के साथ हैव आता है, हैव आ गया। सभी के साथ बिन आएगा, बिन आ गया। मैं बोला जो मेन वर्ब है उसमें क्या आएगा, एनजी आएगा। पढ़ाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब टीचिंग है। अब पिछले 5 साल से, पिछले लास्ट 5 ईयर्स, मतलब यहाँ पास क्या रहा है, टाइम क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, सिंस। पिछले 5 साल तो लास्ट 5 ईयर्स। समझ रहे हो? Yes. चलो, अब मैं 5 साल से पढ़ा रहा था, पिछले नहीं लगाया, सिर्फ 5 साल से पढ़ा रहा था। कौन बताएगा आंसर? बताओ। I had been teaching आई हैड बीन टीचिंग for फॉर 5 years. वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। फॉर क्यों आया? अब ये टाइम फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर आया है ना, क्योंकि यहाँ पर साल फिक्स था, लास्ट था, इसमें सिर्फ 5 ईयर्स है। तो ध्यान दो, जब भी नंबरिंग टाइम आए, क्या अभी नंबरिंग टाइम आए कि 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 घंटा, 5 दिन, 5 जो भी रहेगा, वहाँ पास फॉर आ जाएगा कि सब क्या अनिश्चित टाइम है। बाकी में आपका सीन्स आएगा, है ना, कि आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। मैं 5 साल से पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था और पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Yes. तो इसको लोग समझने में कई दिन लग जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे कुछ नहीं है, परफेक्ट लगा दी यहाँ पास कि हैव, हैज़, ठीक है, बिना का सभी में बिन आएगा, इसमें हैड आ गया, इसमें विल, हैव, हैज़ आ गया। बिन के साथ सबके साथ बिन आएगा और सबके साथ पर कंटिन्यूस भी तो एन जाएगा किसमें, मेन वर्ब में। अब आपको पता है फॉर्मेट है ना कि सेंस फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। कि कोई भी काम शुरू किए थे, तो कोई भी काम जब शुरू किए थे ना, क्या किए थे, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में शुरू किए थे कि इस टाइम से 5 बजे से, 5 महीने से, 5 साल से, 500 साल से कि ये काम कर रहे हो। तो इसमें टाइम बताना पड़ता है कि कोई भी काम जब शुरू किए थे वो काम अभी भी चल रहा है या पास्ट में चल रहा था, उसका क्या होगा पता नहीं, ये फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो विल हैव हैज़ का, विल हैव हैज़ का कैसे का कि मैं 2023 से कोचिंग पढ़ा रहा होऊंगा। कैसे आएगा? जैसे पढ़ा रहा होऊंगा, 2023 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा होऊंगा, तो कैसे आएगा बताओ? I will have been teaching आई विल हैव बीन teaching since 2023. सिंस 2023। फ्यूचर की बात है कि मैं 2023 से पढ़ा रहा होऊंगा, है ना? समझ आ रहा है? Yes. मतलब मैं इसको एकदम इजी कर दिया आपके लिए। अगर आप लोग बहुत जगह पढ़ोगे ना, इतना कठिन पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी प्लस सीन्स प्लस फिर यहाँ पर आपका जो भी टाइम वाइम रहेगा वर्ता, तो ये सब याद करना पड़ता है। कुछ नहीं है, जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है समझ जाओ। परफेक्ट में हैव हैज़ आता है, प्रेजेंट में सबके साथ बीन आएगा और सबके साथ एनजी आएगा। कुछ नहीं कर रहा है, यही बस तो पकड़ना है, यही बस तो है सबके साथ। देखो सबके साथ यही बस तो है, वही बस चेंजेस, बाकी सब सेम है। तो थर्ड फॉर्म भी आ गया, परफेक्ट लाज रख लिया और कंटिन्यूस की लाज रख लिया, है ना? तो दोनों में एनजी आ गया। क्या आ गया? इट्स इजी। तो ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस और यही है आपका एक्टिव वॉइस। इसके बाद आपका बच गया मॉडल भाई। नहीं बेटा क्या है ना यहाँ पास, ठीक है? वीडियो देख सकते हैं जी? चलो जल्दी जल्दी फोटो, जल्दी फोटो खींच लो फिर। ये तो चीज़ पनीर चलो ना चलिए जल्दी हो मैं डाल दूँ तो इसको ग्रुप में डाल देना, ठीक है? तो आप देखते हैं मॉडल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है जी। तो आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूस का किसका 5 सेंटेंस बना के लाना। कितना सेंटेंस? 5 sentences. है ना? Yes. आप ध्यान दो, आपका बचा लास्ट में मॉडल। ये सब आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है?
Active voice. मॉडल में कुछ नहीं है, जो मॉडल है क्या है, जो मॉडल है वो मॉडल रहेगा, साथ में बी आ जाएगा, है ना। जैसे कि आई कैन गो, I can go. ये पैसिव वॉइस मान के जी सिंपल में आ गया। आई कैन गो, आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ, जा सकता था, है ना। आई मे गो, आई मे, Go. मैं जा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी का मतलब है, पढ़ा दिया हूँ। आई माइट गो, शायद मैं जा सकता हूँ, शायद, है ना। ये आई वुड लाइक टू गो, या आई वुड गो, मैं जाऊँगा, या फिर मैं जाऊँगा, बस मैं जाऊँगा सेंस में है ना। आई वुड गो, मैं जाऊँगा, सिंपल सा यूज़ करोगे तो मैं इसका यूज़ बताया था। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। आई आट टू गो। मुझे जाना चाहिए। और क्या बचे आपका, आई गो। कुछ नहीं है इसमें कुछ ये हिसाब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जो है आपका वही रहेगा मॉडल, बस चेंज करोगे सबका साथ बी आ जाएगा। और जितने भी वर्ब हैं चेंज करोगे सब में थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये है आपका मॉडल। बाकी अगर देखा जाए वॉइस में, क्या देखा जाए, वॉइस में। तो वॉइस में अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग यूज़ होते हैं। इसमें सेंटेंस होता है, क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलग बनता है, इम्पेरेटिव अलग बनता है, नेगेटिव अलग बनता है, WH का अलग बनता है। ये सब तुम लोग को मैं बताऊंगा इसके थोड़ा सा पार्ट 2 में, अगले चैप्टर या अगले दिन। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या फिर यूज़ ऑफ लेट, क्योंकि लेट का भी अलग बनता है ना, तो बताया था ना पिछले साल। तो इसका बहुत सारे यूज़ है। इतना सब क्लियर होगा तब आपसे नरेशन बनेगा, तब आपसे डिग्री बनेगा, तब आपसे वॉइस बनेगा। तो इसी बात फोर्स कर, वो बात मैं फोर्स कर रहा हूँ ताकि ये आप सबसे बने। ये बनेगा तभी वो बनेगा, वो बनेगा मतलब आप इंग्लिश का कोई भी ग्रामर बना सकते हो, इंग्लिश का कोई भी ग्रामर बना सकते हैं। ईजी बना सकते, ईजी, बहुत हल्का ईजी, है ना। तो इतना समझ जाओ, थोड़ा सा मेहनत और कर लो, यहाँ तक पहुँच गया तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो और अच्छे से पहुँच जाओगे, है ना। बाकी सब ऐसी आपके लिए दूध भात है, ये सब एडवांस समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे जी, सेंटेंस के टाइप्स।